आपका नाम नीरव मोदी, अपराध बैंकों को करोड़ों का चूना लगाना, कहाँ हो? लंदन में। और आपका नाम विजय माल्या, अपराध किंगफिशर घोटाला, कहाँ हो? लंदन में। और आप ललित मोदी, अपराध आईपीएल स्कैम, कहाँ हो? लंदन में। अरे ये सारे के सारे स्कैमस्टर्स इंडिया में स्कैम करने के बाद में लंदन में क्यों भाग जाते हैं? दोस्तों अगर मैं इस तरह की लिस्ट बनाने जाऊं तो मैं आपको 5500 से भी ज्यादा ऐसे केसेस बता सकता हूं जिसमें इंडिया में क्राइम हुआ और उसके बाद में जिसने भी क्राइम किया वो आज लंदन में बैठ के राज कर रहा है। फिर चाहे वो टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार का हत्यारा नदीम सैफी हो या फिर 1993 के गुजरात ब्लास्ट का आरोपी टाइगर हनीफ ही क्यों ना हो, हर आरोपी और क्रिमिनल्स को यूके में बड़े शान और शौकत के साथ रखा गया है। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने लगभग 131 क्रिमिनल्स को यूके से वापस भेजने को कहा, लेकिन अब तक उनमें से एक या दो ही अपराधियों को यूके से इंडिया में वापस भेजा गया। बाकी के 99% आज भी लंदन की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। दोस्तों बता दूं कि इस मामले को लेकर इंडिया और यूके के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी हुई थी, जिसको हिंदी में प्रत्यार्पण संधि कहते हैं, जिसके मुताबिक अगर कोई भी इंडिया से यूके या यूके से इंडिया भागकर आता है तो उसे दोनों देश एक दूसरे के हवाले कर देंगे। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों आज भी स्कैमर्स बेखौफ होकर इंडिया से लंदन भाग जाते हैं और उसके बाद में उनको वहां पे पनाह भी मिल जाती है, और ऐसी कौन सी वजह है जो इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रीटी हुई थी उस पर भी भारी पड़ती है, और क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे हम उन सारे स्कैमर्स को इंडिया के अंदर वापस ला सके? तो दोस्तों आज के वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि क्रिमिनल्स इंडिया में क्राइम करने के बाद में लंदन ही क्यों भाग जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है यूके का लीगल सिस्टम, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट। अब दोस्तों ये क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसके हिसाब से अगर वहां पे कोई क्रिमिनल रह रहा है और उस क्रिमिनल को उसके देश में कोई ऐसी सजा होने वाली है जो ह्यूमन क्रूएल्टी की कैटेगरी में आती है, जैसे कि फांसी देना, उसके साथ मारापीटी करना और भी कई तरीके के टॉर्चर्स, सो यूके उसको वापस नहीं भेजेगा क्योंकि ये सारी सजाएं ह्यूमन राइट के हिसाब से गलत है। और दोस्तों इसी बात की दुहाई देते हुए माल्या के लॉयर ने यह दलील दी थी कि इंडिया की जेल में प्रॉपर सुविधाएं अवेलेबल नहीं है और वहां पे सनलाइट भी ठीक से नहीं आती, इसकी वजह से माल्या को इंडिया में भेजना खतरे से खाली नहीं होगा। वहीं दोस्तों नीरव मोदी के वकील ने यह कहकर भेजने से इनकार कर दिया कि कई राजनीतिक रैलियों में उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और अगर उन्हें इंडिया वापस भेजा गया तो उन पर हमला हो सकता है और उनके साथ टॉर्चर किया जाएगा, इसलिए नीरव मोदी को इंडिया भेजना सही नहीं होगा। दूसरा है गोल्डन वीजा। देखिए दोस्तों अगर किसी को भी यूके के अंदर गोल्डन वीजा चाहिए तो उसको सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ रुपए देने होते हैं। अब दोस्तों जरा आप खुद सोचिए, जिन्होंने 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, उनके लिए 20 करोड़ रुपए क्या बहुत बड़ी बात होगी? आप यूं समझ लीजिए 1000 रुपए में से आपसे कोई भी सिर्फ 2 रुपए मांग रहा है। सो दोस्तों 2 मिलियन पाउंड देने के बाद में इन्हें वहां पे गोल्डन वीजा मिल जाता है, जिसकी बदौलत स्कैमस्टर्स यूके के अंदर बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं विद प्रीमियम फैसिलिटीज फॉर लाइफ टाइम। और साथ ही साथ दोस्तों इनको एक ब्रिटिश पासपोर्ट भी दिया जाता है, जिससे दुनिया भर के 170 देशों में खुलेआम घूम सकते हैं और मौज मस्ती कर सकते हैं। तीसरा है इनएक्शन। दोस्तों दुनिया भर के स्कैमर्स का लंदन भाग जाने का सबसे बड़ा रीजन है इनएक्शन, यानी किसी भी तरीके का कोई एक्शन ना लेना। यूके का फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी यानी एफसीए यूके में आने वाले हर तरह के पैसे का हिसाब किताब रखता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट के अनुसार 2007 से लेकर अब तक यूके ने ब्लैक मनी का एक भी केस रिपोर्ट नहीं किया। पूरी दुनिया के कई देश इस चीज को लेकर यूके के ऊपर काफी प्रेशर भी बना रहे हैं, लेकिन यूके कोई ना कोई बहाना देकर इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे स्कैमर्स के जरिए कितना पैसा यूके के अंदर आया उसका कोई भी हिसाब किताब नहीं लगा पा रहा है। चौथा सेम रूल्स और मनी। दोस्तों इंडिया और यूके का कानून लगभग सेम है, जिसकी वजह से इन स्कैमस्टर्स को वहां के रूल्स समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, सो वो आसानी से यूके जाकर बच जाते हैं। और दोस्तों आप खुद जानते होंगे हर घोटाले हर लड़ाई की सबसे बड़ी वजह होती है पैसा। तो दोस्तों ये स्कैमस्टर्स इंडिया से पैसा लूट कर लेकर जाते हैं और यूके के बैंक्स में या फिर आइलैंड में डोनेट कर देते हैं और बहुत ही अच्छी जिंदगी जीते हैं। दोस्तों ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, डीएनए की एक रिपोर्ट कहती है कि 2006 से 2015 के बीच में यूके को 1300 करोड़ रुपए सिर्फ इन स्कैमस्टर्स से मिले थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं इन लोगों को वहां पे पनाह दी जाती है, इसके अलावा वहां पे कंपनी खोलने के लिए बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन भी मिलता है और साथ ही साथ में ये जो भी काम करते हैं उसमें टैक्स भी कम लगता है। अब दोस्तों हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे कि यूके ऐसा क्यों करता है। दोस्तों यूके ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ऐसा करने से यूके का फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। पांचवा सामने वाला कौन है। दोस्तों इन स्कैमर्स के लंदन भागने का और वहां पे ऐश एंड मौज की जिंदगी जीने के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे देश की सरकार, क्योंकि वो इन सारी चीजों को नजरअंदाज करती है और हाथ पे हाथ धरी बैठी रहती है। क्योंकि दोस्तों यूके ने सिर्फ इंडिया के साथ ही इस तरीके की ट्रीटी साइन नहीं की है, उसने और भी कई सारे देशों के साथ की है और नो डाउट है कि उनके साथ भी यूके वही करता है
जो इंडिया के साथ करता है। लेकिन दोस्तों कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने यूके की इस चाल को मात दे दी। फॉर एग्जांपल के लिए अमेरिका। देखिए दोस्तों, अमेरिका एक सुपर पावर है और पूरी दुनिया के ऊपर उसका दबदबा है। तो दोस्तों ऐसे में अमेरिका ने जब यूके को 130 स्कैमर्स को वापस लौटाने को कहा तो उसमें से सिर्फ 10 स्कैमर्स को रखकर बाकी के 120 स्कैमर्स को उसने वापस लौटा दिया। इसके अलावा अगर बात की जाए इनडायरेक्टली प्रेशर की, तो बता दूं कि रशिया ने भी अपने कुछ स्कैमर्स को यूके से रशिया वापस भेजने की रिक्वेस्ट की थी, वो भी एक बार नहीं कई बार। लेकिन यूके ने वही किया जो वो इंडिया के साथ करता है। सो रशिया ने रिक्वेस्ट करनी बंद कर दी और अपने कुछ खुफिया जासूसों के थ्रू ये पता लगाया कि वो स्कैमर्स यूके में कहां पे हैं, और उसके कुछ दिनों बाद स्कैमर्स अपने ही घर के अंदर मरे हुए पाए गए। अब दोस्तों उनके साथ क्या हुआ, उनकी मौत कैसे हुई, आज तक किसी को भी पता नहीं चला। लेकिन दोस्तों उसके बाद में रशियन स्कैमर्स का लंदन में भागना बंद हो गया। सो दोस्तों यूके से किस देश के स्कैमर्स वापस आएंगे ये डिपेंड करता है कि सामने वाला देश कौन है। और दोस्तों अगर इंडिया चाहे तो वो भी अमेरिका और रशिया से सीख ले सकता है और अपने खुफिया जासूसों और अपने कानून की दलील देकर यूके के ऊपर प्रेशर बना सकता है। और साथ ही साथ इंडिया को भी अपने रूल्स में चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो या फिर ललित मोदी हो, इन सब का मामला डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैंकों के साथ जुड़ा हुआ है और बैंकों के अंदर जो पैसा होता है वो हमारा ही पैसा होता है। और दोस्तों मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि इन्होंने सही टाइम पर लोन ना चुकाने के बाद भी इनको बार बार लोन दिए गए, जिसकी वजह से ये जो घोटाले हैं बहुत बड़े बड़े हो गए। और दोस्तों इंक्वायरी शुरू होने से पहले ये देश छोड़कर भाग निकले। अगर दोस्तों शुरुआत में इन सब की बैंकिंग हिस्ट्री पर कड़ी नजर रखी जाती तो शायद ये घोटाले होते ही नहीं और ये स्कैमर्स भी इंडिया से भाग नहीं पाते। सो दोस्तों आई होप इस वीडियो के जरिए आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, हम उसके ऊपर अमल जरूर करेंगे। फिर होगी मुलाकात किसी नई वीडियो में किसी नई कहानी के साथ।